आया, आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। सभी साथियों को जय जवाहर, जय जवाहर, जय संविधान। जय श्री राम। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। छोटी सरवण ब्लॉक में इस क्षेत्र में मेरा 2019 में आना हुआ था और इसके बाद शायद में 2020 में एक बार कोई कार्यक्रम था तो इस एरिया से निकले थे। उस दौरान जो मन में फीलिंग थी, जो मन में विचार आए थे, वही विचार आज हम कुशलगढ़ सज्जनगढ़ से होते हुए इधर आए तो वही विचार आज वापस आए। एक तरफ कह रहे हैं कि देश विकासशील विकसित हो रहा है, अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत देश विश्व में महानता अर्जित कर रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर बांसवाड़ा जिला और बांसवाड़ा जिला में ये जो छोटी सरवा है, तो छोटी सरवा में 60% जनसंख्या पलायन कर रही है आज भी, मजदूरी के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए। देख रहा हूं मैं कि छोटी सरवा में यहाँ पर जो मकान है, अगर मान लो 1000 मकान हैं तो 1000 मकानों में से 500 मकान के हमारे 4 दीवारें आदमियों के सही नहीं आज इसके लिए। यहाँ पर हमारे जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चे हैं और इन बच्चों में से 50% बच्चे भी आज स्कूल में सही सलामत जाके पढ़ाई अर्जित नहीं कर रहे हैं। सही बात है क्या? सही बात। माँ बाप इन बच्चों को साथ में ले जाके गुजरात मजदूरी करने के लिए मजबूर है। वो बच्चा अभिचड़ी अनारकानी सीख रहा है आज, और हम कह रहे हैं कि देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। यही हो रहा है। अंग्रेजों ने लूटा था, हम इतिहास में पढ़ लिया बहुत। मुगलों ने लूटा था, ये भी पढ़ लिया इतिहास में। लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये उद्योगपति लोग और नेता लोग देश को लूट रहे हैं, ये किसके कौन से इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे हम लोग? क्योंकि हमारे बच्चे तो पढ़ भी नहीं रहे छोटी सरवा के। तो और छोटी सरवा का मैंने वोटिंग का और ये देखा कई जगह, जिस भाई का घर बिलाना की जमीन पे बना हुआ है, चारागा की जमीन पे बना हुआ है, और उसी घर पे भाजपा का झंडा लगा रखा है, और जिस भाजपा ने भी एक राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि राजस्थान के अंदर जितनी पंचायत आबादी और चारागा जमीन है उस पे जो अतिक्रमण मतलब जिसका मकान बना हुआ है उसको हटाया जाए, और जिस पार्टी ने उस मकान को ध्वस्त करने का कानून बना रही है उसी पार्टी का झंडा लगा के बैठा हुआ हमारे भाई। कितना बढ़िया हो रहा है, नहीं हो रहा है? और बोलता बता रहे हैं इधर जाके। और मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि जो आंखों से अंधा है उसको हम रास्ता बता सकते हैं, लेकिन जो दिमाग से अंधा हो गया है उसको रास्ता बताना मुश्किल होता है। पेट तो जानवर भी भरता है, भरता है कि नहीं भरता है? लगता है। हम इंसान हैं, और इस इंसान को कमल कांग्रेस के लोगों ने जानवर से भी बदतर स्थिति कर दी। आज योजना लाते हैं अच्छी अच्छी, वो योजना जो जनता को लालच में डुबोए के रखती है। जनता को लगता है हाँ एक मढ़े मढ़े मढ़े। ये देश महान तब कहलाएगा इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। और जितनी भी सरकारें आई है, किसी भी सरकार ने इस देश के आम नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने की योजना नहीं लाई है।
परजीवी बनाने की योजना, पेट भरने की योजना लाई है सरकार। मैं कई बार बोलता हूं, मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहा और मैंने विधानसभा सदन में भी कहा कि तुम 2 रुपए किलो जो बिहार, पंजाब से, हरियाणा से गेहूं लाके खिला रहे हो, वो गेहूं राज्य सरकार 25 रुपए में खरीद रही है। कितने रुपए में? 25 रुपए में। और कुछ कर्मचारी हमारे पुलिस के साथियों, उनको पता होगा, कांस्टेबल बन गए, फादर के राशन कार्ड से नाम नहीं हटाया तो पैसा भरना पड़ा उनको 26-27 रुपया। वो पैसा राजकोष से कितना जा रहा है? 25 रुपया ले रहे, और ये घटिया गेहूं हमारे लोगों को खिलाया जा रहा। मैंने कहा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में जो अनाज पकता है, गवर्नमेंट उसकी मंडी लगाए और अच्छी रेट में किसान से खरीदे और वही गेहूं हमारे भाइयों को वितरण किया जाए, लेकिन वो नहीं करेंगे।